नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण न्यू मीडिया के इस नए शाकार का, जिसमें हम जागरण डायलॉग्स के तहत आप लोगों से सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हफ्ते में रूबरू हो रहे हैं। हमारे मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत हमें ये महसूस हुआ कि जो फैक्ट चेकिंग की जो एक स्पेशल विंग विश्वास न्यूज के तहत हम सच की पड़ताल के काम में जुटे हैं, उसमें अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सच और झूठ का फर्क हर एक आदमी को पता होना चाहिए। ये एक समाज के लिए जरूरी है, देश के निर्माण के लिए जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है। तो अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, मेरे मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं जरूर दे देते हैं। बड़े अच्छे से आपने होली मनाई होगी और ये एहतियात बरतते हुए मनाई होगी कि कोरोना भी गया नहीं है। पूरे देश में एकदम से हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले 5 राज्यों में मामले ज्यादा थे, अब 10 राज्यों में भी केसेस आने लगे हैं, तो इसलिए एहतियात बरतना अब भी जरूरी है। होली पे आपने बरता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं अपने दोनों उन खास मेहमानों से आपका परिचय कराना चाह रहा हूं, जो हमारे विश्वास न्यूज की टीम में बतौर फैक्ट चेकर आपसे रूबरू होते हैं, सच की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले परिचय कराऊंगा आशीष महर्षि जी का। आशीष जी 10 से ज्यादा सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से फैक्ट चेकिंग के काम में जुटे हुए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। मैं अमनप्रीत से आपका तारुफ कराना चाहूंगा। अमन बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं उन सारे तमाम टूल्स की जो फैक्ट चेकिंग में काम आते हैं। आज उनसे टूल्स के बारे में भी जानेंगे। अमनप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हम हर बुधवार को फैक्ट चेकिंग से रिलेटेड क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, किस तरह की फेक न्यूज़ आपके इर्द गिर्द हैं, उन सब पर बात करते हैं। आशीष, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते की बात की जाए, फेस्टिवल वाला हफ्ता रहा, चुनावी एक रंगत हमने देखने को मिली। बड़े पहले चरण का मतदान हो चुका है, अभी दूसरे चरण का जो है वो प्रचार थम गया है, इलेक्शन होने को है, वोटिंग होने को है। इस पूरे तमाम हैपनिंग वाला जो टाइम है, उसमें आपने वो कौन सी खबरें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ यहाँ साझा करना चाहेंगे? आशीष जी अमित जी, ये मैं यदि फैक्ट चेकिंग के संदर्भ में बात करूं तो अभी सबसे ज्यादा एक तो बंगाल इलेक्शन और दूसरा महाराष्ट्र में जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उसको लेके फर्जी खबरें, वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में फैली हुई हैं। पिछले दिनों एक एडिटेड इमेज थी, जिस इमेज में 2-2 हजार की गड्डियां दिख रही हैं और सामने शरद पवार और स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, वो सामने दिख रहे हैं। और ये कहा जाए कि 2-2 हजार की गड्डियां जो हैं इन दोनों नेताओं की है। जब हमने इसको चेक करना स्टार्ट किया और इसके लिए हमने अलग अलग ऑनलाइन टूल का उपयोग किया, जैसे गूगल रिवर्स इमेज है या यांडेक्स है, तो हमें पता चला कि 2000 के नोट की जो इमेज है वो कई साल पहले इंदौर में एक रेड पड़ी थी। वहां पे ये 2000 के कुछ नोट पकड़ाए थे और लगभग ये 13-14 लाख के आसपास के नोट थे। इन नोट को एक अलग इमेज में लगाया गया और इस इमेज में अनिल देशमुख और प्लस शरद पवार की इमेज चिपकाई गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये जो नोट है ये इन दोनों नेताओं के सामने हैं और ये दोनों नेता इस नोट को गिन रहे हैं। जब इसको हमने लगातार चेक किया, इसके बाद हमने एनसीपी के जो प्रवक्ता उनसे बात की, उन्होंने भी हमें कंफर्म किया कि ये एडिटेड इमेज, ये फर्जी इमेज है। असली इमेज इंदौर की थी और इन दोनों नेताओं की इमेज जो शकल चेहरा था ये अलग से इस इमेज के ऊपर चिपकाया गया। इसको हम लोग ने फैक्ट चेक किया अमित जी। जी आशीष जी, बिल्कुल मेरे पास भी ये तस्वीर पहुंची थी। और जैसा इस वक्त कहें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना केस भी बढ़ रहे हैं, वैसे ही एक बड़ा ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा भी इस वक्त चल रहा है। हमने देखा है ये प्राय सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है कि जो बड़े मैटर्स, जो बड़ी हैपनिंग्स, बड़े इवेंट, बड़ी घटनाएं जो कहीं भी घटती हैं, उसके इर्द गिर्द सच्ची जानकारियों के साथ साथ कुछ भी कहीं भी एक पूरी एक, जैसे मैं अगर मजाक में कहूँ तो वो एक फैक्ट्री चल निकलती है, प्रोडक्शन होने लगता है कि यार इसमें ये जोड़ दिया जाए, फोटो सही होगी, फोटो को मॉर्फ कर दिया जाएगा, कहीं भी कोई जानकारी। अगर उसमें हमारे जो दर्शक यहाँ अभी जुड़े हुए हैं, बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें बताएं कि अगर 0.0001% भी उसके अंदर कुछ अगर इस
चाहे वो इरादा हो चाहे ना हो, चाहे मजाक हो, किसी भी तरीके से अगर उसमें कुछ गलत जानकारी शामिल कर दी गई है तो वो हम फेक न्यूज ही उसे मानेंगे, उसे गलत खबर ही मानेंगे। वो भ्रामक हो सकती है, वो झूठी हो सकती है, लेकिन वो सच नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है कि ऐसी खबरों को लाइक करते समय, कमेंट करते समय, शेयर करते समय, लोगों तक पहुंचाते समय हमें ये देखना होगा कि कहीं हम एक अपराध का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। कानून के तहत भी और एक नैतिक अपराध भी है कि गलत खबरें कितना नुकसान पहुंचा देती हैं। आर्थिक रूप पे नुकसान देखने को मिला है, फिजिकली नुकसान देखने को मिला है, लोगों की जानें गई हैं अफवाहों को देखते हुए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है हम सबका अवेयर होना, और इसीलिए जागरण न्यू मीडिया ने ये पहल शुरू की है कि हम सच के साथी के तहत विश्वास न्यूज की टीम अलग अलग पिछले 3 सालों से हम शहरों में पहुंच रहे हैं, वहां ये लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं। अभी पिछले पूरे 1 साल लॉकडाउन के समय में हमने 25 से ज्यादा वेबिनार्स की, उसमें हमने इसी अवेयरनेस को पहुंचाने की कोशिश की। टूल्स के बारे में बताते हैं, कैसी खबरें आप तक पहुंचती हैं, सबके बारे में बताते हैं। आशीष जी ने अभी एक महाराष्ट्र की खबर का जिक्र किया। हम अमन के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में वो कौन सी बड़ी खबर है जो विश्वास न्यूज की टीम ने डिबंक की, उसके बारे में अमन आप बताएं हमारे साथियों। जी अमित जी, एक्चुअली अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोग जाने में अनजाने में शेयर कर देते हैं, बिना ये जाने कि ये सही हो सकती है या गलत हो सकती है। खासकर ना अभी जब भी देश में कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव होने होते हैं तो सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल जो पोस्ट है ना वो बहुत ज्यादा उनका फ्लो बढ़ जाता है, और ज्यादातर इनमें से गलत इंफॉर्मेशन के साथ होती हैं। कई कई चीजों में व्यूज भी होते हैं लोगों के, तो डेफिनेटली हम लोग व्यूज का फैक्ट चेक नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी ही एक पोस्ट मेरे सामने थोड़े दिन पहले आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें पीछे कुछ झुग्गियां दिख रही हैं और उनके आगे पीएम मोदी हैं और कुछ लोग खड़े हैं उनके साथ। डेफिनेटली वो फोटो को देख के समझ में आ रहा था कि काफी पुरानी फोटो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसमें काफी यंग दिख रहे हैं। तो इस फोटो के साथ दावा किया जा रहा था कि ये फोटो राजस्थान के बाड़मेर में क्लिक की गई थी आज से 31 साल पहले, जब पाकिस्तान से माइग्रेट होकर कुछ हिंदू वहां पर आए थे और उनका कैंप लगा था और वहां नरेंद्र मोदी जो है उनसे मिलने गए थे। तो ये पोस्ट मेरे सामने आई सोशल मीडिया स्कैन करते हुए, तो मैंने कहा कि चलो एक बार इसको चेक किया जाए। थोड़ा गड़बड़ मुझे लगा उस फोटो को देख के। तो जब उस फोटो को हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद से रिवर्स सर्च किया तो वो फोटो एग्जैक्ट वही फोटो मुझे नरेंद्र मोदी की जो अपनी वेबसाइट है NarendraModi.in करके, उस वेबसाइट पर मुझे वो फोटो मिल गई। और उस फोटो बाकायदा एक पूरा आर्टिकल था जिसके अंदर वो फोटो यूज की गई थी। और फोटो के साथ जो है कैप्शन में लिखा हुआ था गुजरात के एक गांव की तस्वीर। तो वहां से एक चीज तो क्लियर हुई कि ये राजस्थान की फोटो नहीं है। पर अब जानना हम ये चाह रहे थे कि असल में इस फोटो की कहानी क्या है, नरेंद्र मोदी वहां क्या कर रहे हैं। तो पता चला कि जब मैंने उस फोटो को थोड़ा और रिसर्च करा, और उस आर्टिकल में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी कि अराउंड ये 80s का ही टाइम था जब ये फोटो क्लिक की गई थी। आई थिंक इनिशियल 80s की बात होगी ये। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर गुजरात के कुछ एरियाज का भ्रमण कर रहे थे, और उस टाइम वहां पे वो कच्छ के बन्नी इलाके में एक अनुसूचित जाति के परिवार से मिलने पहुंचे थे। उस टाइम पे उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि इस पूरे आर्टिकल में मुझे कहीं बाड़मेर का जिक्र नहीं मिला, कहीं मुझे ऐसा नहीं मिला कि पाकिस्तान से कोई माइग्रेट होकर हिंदू आए हैं जिनसे पीएम मोदी मिलने गए हैं। और डेफिनेटली तब वो पीएम नहीं थे, सीएम भी नहीं थे वो तब। इस पर और क्लैरिटी लेने के लिए मैंने गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं किशोर मकवाना जी, मैंने उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने हमें बताया कि ये फोटो अराउंड 1982 या 83 में क्लिक की गई है। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर पाए कि 82 या 83 में ही क्लिक की गई, पर मैं जो उन्होंने जैसा हमें बताया मैं वो बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पर मोदी जी जो है वो एज एन आरएसएस प्रचारक अपने जो गुजरात के जो छोटे छोटे गांव थे उनमें लोगों से मुलाकात करने पहुंच रहे थे। तो ये तब की फोटो है, इसका माइग्रेटेड हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, और ना ही ये कोई बाड़मेर में क्लिक की गई फोटो है। अब वही चीज है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिसको लोग चेंज कर देते हैं सोशल मीडिया पे। कई बार इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता,
क्रिएट नहीं होता, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातें, जो छोटा छोटा मिस इन्फॉर्मेशन है, वो कई बार लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जब भी लोग, मैं जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई पोस्ट आगे फॉरवर्ड करें या शेयर करें, तो एक बार उसे जरूर चेक करने की कोशिश करें कि ये सही इंफॉर्मेशन है या नहीं है। जी अमित। जी अमन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ भी शेयर करने से पहले सोचना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक चीज है जो हम हर बार कहते हैं कि फैक्ट चेकर होना हम सभी को होना चाहिए, लेकिन फैक्ट चेकिंग के लिए जरूरी नहीं है कि वो सारे रूल्स। एक फैक्ट चेकर, एक आपका अंतर्मन जो है वो आपको एकदम से जो एक सवाल करना होता है, एक आपका जो एक कॉमन सेंस है वो आपको जो जागृत करता है कि यार शेयर करने से पहले जांच लूं, वो आपको एक बेसिक फैक्ट चेकर बना देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई आप सब कुछ जान गए, लेकिन वो फैक्ट चेकिंग का जो हमारा पहला एक थंब रूल है कि किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले, उसको शेयर करने से पहले ये जान लें उसका सोर्स क्या है, ऑथेंटिक है कि नहीं। वो आपको इस दिशा में आगे बढ़ाता है कि आपकी उस जिम्मेदारी को तय करता है जो हम फैक्ट चेकर्स जिस सच की पड़ताल को करते हैं। आशीष, मेरा आपसे एक सवाल है। जी। एक मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया का जो एरा हुआ है, इंटरनेट की जो क्रांति हुई है, ये हो रहा है। अफवाहें पहले भी थी, 1000 साल पहले भी थी, आज भी है। जरिए बदलते रहते हैं, माध्यम, जब नई तकनीक कोई क्रांति होती है तो आती है। इन सबके बीच में एक चीज है कि कोई सही खबर है उसको लोगों तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन झूठी खबर है वो धड़ 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 शेयर हो जाती है। क्या लगता है, एक फैक्ट चेकर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर क्या कहेंगे इस पर? रमेश जी, ये ठीक ऐसा ही है कि यदि हमें डॉक्टर सलाह दे कि उबला हुआ खाना खाइए, ये आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, तो हम शायद नहीं खाएंगे। लेकिन हमें जो चटपटा जायका हमें ज्यादा पसंद आता है। तो खबरों के मामले में भी ऐसा ही है कि मतलब देखा जाए तो जो चटपटी खबरें होती हैं, जिसमें मिर्च मसाला ज्यादा होता है, आप फेक न्यूज यदि देखते हैं तो उसमें भी लगभग ऐसा ही मामला है। तो लोग इसको जो है, लोगों को लगता है यार ये तो मतलब जो सोच, मेरी ये सोच को बढ़ाने वाली खबर है, तो लगातार इसको लोग आगे बढ़ाते रहते हैं बिना सोचे हुए। जबकि जैसा कि आपने कहा कि यदि कोई भी वीडियो, न्यूज या फोटो, यदि आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो 90% फेक न्यूज आप जो है अपने इस लेवल खुद ही पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। जी तो पूरा मामला ये है कि थोड़ा सा सोचिए, रुकिए, फिर आगे बढ़िए। मुझे वो याद आ रहा है आपके इस, जो आपने लास्ट आपने शब्द इस्तेमाल किए कि हम जब छोटे थे तो टीवी पर एक रेलवे क्रॉसिंग का एक ऐड आया करता था और वहाँ उसका स्लोगन चलता था कि रुकिए, देखिए। बिल्कुल। तो बस ऐसे बिल्कुल ऐसी खबरों को शेयर करते वक्त बिल्कुल ये है कि आंख बंद करके आप किसी विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता हो सकता है, उसकी हर पोस्ट आप शेयर करते हैं, पर बराए मेहरबानी इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस दुनिया का ख्याल रखते हुए ऐसा मत कीजिए। आप पहले जांच लीजिए कि वो खबर सही है कि नहीं, क्योंकि आपके द्वारा शेयर की हुई गलत खबर जो है वो एक आगे जो लोग आपसे प्रभावित हैं उन पर बहुत असर डालती है। उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसा बिहेवियर सोशल मीडिया पर रखते हैं। इसमें अमीर जी एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं जी आशीष जी। कि मतलब फेक न्यूज का मतलब ये नहीं कि ये खबर झूठी है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी नेता का 2 साल पुराना कोई भाषण है, जी। ठीक है, उस भाषण को यदि आप आज फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डालते हैं और बोलते हैं कि ये देखिए नेताजी ने ये क्या कहा कर दिया, तो वो भी फेक न्यूज की लेवल, इस पे भी फेक न्यूज का लेवल लगेगा। क्योंकि 2 साल पहले जिस संदर्भ में ये बात बोली गई थी वो माहौल अलग था, आज ये माहौल अलग है। तो यदि आप पुराने वीडियो, पुरानी इमेज को आज बिना संदर्भ के यदि फैलाते हैं तो वो भी फेक न्यूज है एक टाइप से। लेकिन इसमें कंटेंट सही होगा, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि समय क्या है। अमन, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ यार। आपने गूगल रिवर्स इमेज का जिक्र किया अपनी खबर की पड़ताल के बारे में बताते हुए। हम हमारे लाइव्स में पिछले लगातार जब हर बुधवार को हम रूबरू हुए, इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, इस टूल के बारे में। वीडियो इन दिनों हम बात करें तो जब से हम कहें कि डेटा बहुत इजीली, हाई स्पीड डेटा उपलब्ध होने लगा है, तो वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और वीडियो में जैसा होता है, जो माध्यम ज्यादा पहुंच रहा है उसमें फिर वहीं उतनी संभावना होने लगती है। वीडियो अगर कोई किसी के पास आया है, पड़ताल करनी हो,
एक आम आदमी, कॉमन आदमी कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकता है। टूल कहाँ मिलेगा ये तो मैं आपको बता देता हूँ। विश्वास न्यूज पर उस टूल की जानकारी, सभी टूल्स जो फैक्ट चेकर इस्तेमाल करते हैं, आप विश्वास न्यूज पर आइए, आपको पूरी PDF हिंदी में मिल जाएगी। बड़ा आसान है। लेकिन वीडियो के लिए अमन एक बार आप जरा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को, कैसे वीडियो को चेक किया जा सकता है। जी अमित जी, वीडियोस को चेक करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टूल नहीं है, मैं पहले कह दूं। उसके लिए हमें बहुत सारी अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। डेफिनेटली हम जो है इनविड टूल का इस्तेमाल करते हैं वीडियोस के लिए, लेकिन वो हमें वीडियो के की फ्रेम्स काट के देता है। मतलब हम वीडियो से कुछ स्क्रीन ग्रैब्स निकालते हैं और फिर उन्हीं स्क्रीन ग्रैब को हम वापस गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद से ढूंढते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो वीडियो या उस वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी पहले कहाँ इस्तेमाल की गई है, कैसे इस्तेमाल की गई है। वीडियो को जब भी हम चेक करें तो हमें कुछ चीजें बड़े ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, हम वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ हम उसे सुने भी। कई बार हम ऐसा करते हैं, अक्सर जैसे हम फोन पर कभी कभार वीडियो ऑन करते हैं तो हम उसको म्यूट मोड पर ही देख लेते हैं कि देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, पीछे क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सुनने पर हमें उसके अंदर से काफी सारे हिंट्स मिल जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। वीडियो में जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुने, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उस पर पूरा गौर करें। हो सकता है वीडियो में आपको ऐसे बहुत से हिंट्स मिले, जैसे कि कोई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है, किसी गाड़ी का, कहीं कोई पोस्टर लगा हुआ दिख सकता है, कोई रोड पर साइन बोर्ड दिख सकता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वीडियो कहाँ का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो वीडियो इंडिया का बताया जाए वो इंडिया का ही हो सकता है वो आउट ऑफ इंडिया कहीं से आया हो, वो वीडियो हो सकता है उसका इंडिया से कोई लेना देना ना हो। तो इन चीजों को चेक करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उस वीडियो को बहुत गहराई से, एक बार नहीं, अगर एक बार आपकी पकड़ में नहीं आया तो जरूरी नहीं आप एक ही बार देखें, आप 2-3 बार उसे देख सकते हैं। फिर वॉच फ्रेम बाय फ्रेम करके एक टूल है जिसमें आप उस वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, ताकि हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेम हो बीच में जो आपसे छूट रहा हो। डेफिनेटली ये फैक्ट चेकर्स के लिए थोड़ा क्योंकि हम लोग इस चीज के लिए आए दिन हम लोग इस चीज से निपटते हैं, तो हम ज्यादा गौर से देखते हैं। आम जनता के लिए ये चीज थोड़ी टिपिकल लग सकती है उन्हें कि इतना गौर से कौन देखेगा, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे फेक वीडियोस, बहुत सारे फेक क्लेम्स जो होते हैं वीडियोस के साथ, वो आप जब वीडियो को गौर से देखते हैं, सुनते हैं, तभी पकड़ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उस वीडियो को आप बहुत सारे टिपिकल टूल्स लगाकर ही चेक करें। आप जो भी आपके सामने वीडियो आता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप गूगल पर सर्च करके देखिए, हो सकता है आपको वैसे कोई ना कोई इससे जानकारी मिल जाए। डेफिनेटली वीडियोस को हम इस तरह से काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। जी अमन, ये धन्यवाद, आपने टूल के बारे में बताया। जैसा अमन ने कहा कि एक कोई ऐसा टूल नहीं है वीडियो के लिए जहां आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। कई तरह की चीज़ों पे फैक्ट चेकर्स नज़र रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कोई एक ऐसा वीडियो पहुंचा है जिस पे आपको लग रहा है कि ये सही है कि गलत है और आप नहीं जांच पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप contact@vishwasnews.com पे हमें ईमेल के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी नंबर है 9599299372। ये हमारा चैटबोट नंबर है। आप व्हाट्सएप इस पे आप कभी भी, आपको ऐसा लगे कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, कोई जानकारी हो, ये सच्ची है कि झूठी है, आप हमें जस्ट इस पे एक हाय भेजिए। उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जो बताएगा चैटबोट पे आप किस तरीके से आपकी भेजी गई जानकारी, आप जिसका हम फैक्ट चेक करेंगे, वो भेजने का तरीका क्या है। तो मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9599299372। ये हमारा चैटबोट नंबर है। हम इसके जरिए आपसे हमेशा आपसे रूबरू रहते हैं। आप अपनी जानकारियां हम तक शेयर कर सकते हैं जिसकी आप फैक्ट चेक आप कराना चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया, हम सच के साथ ही एक पूरा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। उसमें हम देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जब हमसे जुड़े रहेंगे तो उसकी आप तक सूचना पहुंचेगी, कब हम वेबिनार करने जा रहे हैं, कब आपके शहर में फिजिकली आने वाले हैं। तो आप हमसे इसकी डिटेल में जानकारी को उससे ले सकते हैं। कि आशीष, अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक आपकी पिछले दिनों एक खबर आपने डिबंक की थी। एक थाईलैंड की कुछ कोई कलाकृति थी कि कोई वास्तुशिल्प था, उसको भी आप हमारे दर्शकों के साथ जरा शेयर करें, वो भी काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल अमित जी, एक्चुअली थाईलैंड के पटाया में एक प्राइवेट म्यूजियम है जिसको वहाँ के एक लोकल बिजनेसमैन ने बनवाया है। तो उस म्यूजियम में कई लकड़ी के मंदिर हैं
तो उस मंदिर की इमेज को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला और बोला कि ये देखिए बनारस का मंदिर है और जो वामपंथी इतिहासकार इन्होंने इस मंदिर के इतिहास को दबा दिया है और ये कभी दुनिया के सामने नहीं आया। जब हमने इसको चेक करना स्टार्ट किया अलग अलग ऑनलाइन टूल के माध्यम से, तो हम सीधे ये जो पटाया का जो मंदिर है, म्यूजियम के अंदर जो मंदिर, वहां पे गए, उसकी अलग अलग डिटेल मिली। तो हमें पता चला 20-25 साल पहले ये मंदिर बना है, अभी भी वहां पे काम चालू हो रहा है। अब हमें ये जानना था कि जिस बनारस के जिस मंदिर के बारे में बताया गया इस इमेज में, वो मंदिर दिखने में कैसा है। तो हमने वहाँ पे अपने जो हमारे जो सहयोगी अखबार है दैनिक जागरण, उसमें हमने मदद ली और वहाँ के जो फोटोग्राफर हैं वो उस काशी राज मंदिर में गए। वहाँ इन्होंने बकायदा हमें लाइव वीडियो भेजा, हमें फोटो भेजी, वहाँ के जो पुजारी जी थे उनसे बातचीत की। तो हमें पता चला कि ये जो मंदिर है, बनारस का जो मंदिर है और पटाया वाला जो मंदिर है, इन दोनों मंदिर के जो वास्तु शैली में जमीन आसमान का अंतर है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन लोगों ने जो, जैसा कि आप जानते हैं कि पटाया के मंदिर को बनारस का बता के सोशल मीडिया पर फैला दिया। जी अमित जी। जी आशीष जी, धन्यवाद। चलिए, आप दोनों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के साथ आप रूबरू हुए, आपने फैक्ट चेकिंग की जानकारियां दी। धन्यवाद आशीष, धन्यवाद अमन। थैंक यू अमित जी। और आप सभी दर्शकों का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अपना इस जो कोरोना का टाइम है, फिर आपसे अपील करूंगा, मास्क लगा के रहें, बाहर से आए तो हाथ धोजिए, अपना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अभी कोरोना गया नहीं है और जब जब वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइन आ रही है, जैसे अब 1 अप्रैल से गाइडलाइन है 45 के अबव करवा सकते हैं, तो प्लीज़ इस मुहिम में शामिल होइए। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सबको मिलके इस जंग को लड़ना है, अपनी भागीदारी देनी है। तो बिल्कुल पीछे मत हटिए, आप सभी सुरक्षित रहें, ये हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार।